भूतिया घंटी, स्कूल के 7 रहस्य। टन टन टन। सुबह की पहली घंटी बज चुकी थी। सेंट मार्था हाई स्कूल की दीवारें वैसे तो हमेशा की तरह खामोश थीं, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे किसी ने स्कूल की पुरानी रूह को छेड़ दिया हो। आरव, सिया और गोलू, तीनों दोस्त क्लास 7B के स्टूडेंट्स थे। रोज की तरह स्कूल पहुंचे, लेकिन आज कुछ बदला बदला लग रहा था। तूने नोटिस किया गोलू? आरव ने धीरे से कहा। आज गेट के ऊपर की मूर्ति का चेहरा थोड़ा टेढ़ा है। गोलू हंस पड़ा। भूतों की मूर्ति घुमा दी होगी हवा ने। लेकिन सिया चुप थी। उसकी निगाह स्कूल की छत की ओर थी। वहां वो घंटी जो दशकों से नहीं बजी थी, उसने आज सुबह हिलना शुरू कर दिया था। क्लास शुरू होते ही मिस रचना आई। शांत, रहस्यमयी और बेहद अनुशासन प्रिय। लेकिन आज उनकी आंखों में डर था। वो डर जो किसी अनजाने खतरे को पहले ही महसूस कर चुका हो। आज किसी को लाइब्रेरी के पास नहीं जाना, उन्होंने सीधी चेतावनी दी। पर जितना मना किया जाए, उतनी ही उत्सुकता बढ़ती है ना? टिफिन के समय तीनों चुपके से लाइब्रेरी की ओर निकल पड़े। दरवाजा पहले से ही आधा खुला था। अंदर एक अजीब ठंड थी और किताबें जैसे किसी ने उन्हें उड़ा दिया हो। तभी गोलू को एक पुराना नक्शा मिला। देखो, ये स्कूल का पूरा प्लान है और इसमें 7 लाल बिंदु हैं। सिया ने फौरन समझा, ये 7, शायद 7 रहस्य हैं। तीनों ने तय किया, एक एक कर इन 7 रहस्यों को सुलझाना ही होगा। पहला रहस्य उन्हें स्कूल के पुराने स्टोर रूम तक ले गया, जहां एक गुप्त सीढ़ी नीचे तहखाने तक जाती थी। अंधेरे में एक परछाई उनका पीछा करती रही और अचानक गोलू गायब हो गया। दूसरे रहस्य में वे पहुंचे उस तिजोरी तक, जिसे खोलते ही एक बर्फीली चीख गूंज उठी और हवा स्याह पड़ गई। मैं वापस आ गया, एक डरावनी आवाज गूंज उठी। वो था शालिग्राम, एक पिशाच आत्मा, जिसे कभी स्कूल के एक शिक्षक के रूप में जाना जाता था। कहते हैं उसने बच्चों की आत्माएं कैद कर ली थीं और अंत में खुद भी उसी स्कूल में बंद हो गया था। अब वो फिर से आजाद हो गया था। तीसरा रहस्य उन्हें घड़ी के कमरे तक ले गया, जहां समय उल्टा चलने लगा। उन्हें पुराने जमाने में फेंक दिया गया, जहां उन्होंने शालिग्राम को पहली बार अपने छात्रों पर काला जादू करते देखा। वापस लौटकर उन्होंने मिस रचना से सच्चाई पूछी। वो बोली, मैं स्कूल की रखवाली करती हूँ, मैं जानती थी कि एक दिन वो लौटेगा। चौथा रहस्य, आत्मा का आईना। उस आईने में उन्हें गोलू की आत्मा दिखी, जिसने इशारा दिया कि वह अब भूत है, लेकिन अब भी उनकी मदद करेगा। पांचवां रहस्य, कंप्यूटर लैब में एक 20 साल पुराना छात्र स्क्रीन पर दिखाई देता है। वो छात्र शालिग्राम का पहला शिकार था। उसे बचाने पर आत्मा कमजोर पड़ जाती है। एक छठा रहस्य उन्हें प्रिंसिपल चौहान के पास ले जाता है, जो बताते हैं कि ये लड़ाई कई पीढ़ियों से चली आ रही है। उन्होंने एक पवित्र किताब दी, जो शालिग्राम को कैद कर सकती थी। अब बचा था आखिरी रहस्य, स्कूल की छत पर लगी भूतिया घंटी। शालिग्राम ने अपना पूरा रूप धारण कर लिया था। लाल आंखें, स्याह शरीर और जर से भरी हंसी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन सिया ने ताबीज फेंका, गोलू ने आत्मा पर वार किया और आरव ने घंटी बजा दी। टन टन टन। एक तेज चीख, रोशनी की बौछार और सन्नाटा। स्कूल अब फिर से सामान्य हो गया था। बच्चे हंस रहे थे, क्लासें लग रही थीं, मिस रचना मुस्कुरा रही थी। लेकिन पेड़ के नीचे वो पुरानी किताब धीरे से खुद खुलती है। एक गहरी हंसी गूंजती है। क्या तुम सोचते हो मैं वाकई चला गया?